हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी रेलवे ग्रुप डी में फुल नोटिस जारी करा है और इस फुल नोटिस में फुल तरीके से आपको दुख ही दुख देखने को मिलेंगे। परंतु अभी अभी एक ऐसी चीज रेलवे की तरफ से हुई है जिसे देखने के बाद आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि ये किस तरफ इशारा कर रही है। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा भी निकल कर आ सकता है। वैसे नोटिस में बहुत सारे दुख है, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे यहां पर आपको सुख भी देखने को मिलेंगे। परंतु पहले उस चीज की बात करूं जो मैं कह रहा हूं। देखिए, जो ये नोटिस जारी हुआ है कहीं ना कहीं सभी को पता है कि एक्चुअल में किसी वेबसाइट पर नहीं आया था, तो सभी जगह कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा था। तो हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कहां से दिखा, तो जिस तरह से अक्सर ये कॉन्फिडेंशियल तरीके से नोटिस जारी होता है उसी तरीके से ये नोटिस जारी हुआ कॉन्फिडेंशियल तरीके से। पर ऐसा नहीं है ये किसी भी वेबसाइट पर नहीं दिख रहा था। एक ऐसी वेबसाइट भी थी आरआरबी चेन्नई, एक ऐसी आरआरबी रांची, एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पर यह नोटिस दिख रहा था। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कुछ 10, 15, 20 मिनट पहले यह नोटिस देखा। जो नोटिस इस तरह से आपको दिख रहा था, यहां पर डिटेल्ड सीईएन नंबर 08/2024 इन इंग्लिश 2356 KB, इस तरह से। और ये नोटिस मैंने खोला और पूरा देखा, मतलब वही सेम नोटिस था जो आपको हर जगह दिखाया जा रहा है, जो मैं भी अभी आपको बताने वाला हूं। वही सेम नोटिस आरआरबी जो रांची है उसकी ऑफिशियल साइट पे पड़ा था, ऑफिशियल साइट पे। अब जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, फिर दोबारा इसीलिए रिकॉर्ड करनी पड़ी, जैसे ये मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने पूरे बताया कि बच्चों ऑफिशियल नोटिस भी आ रखा है। ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैंने इस तरह से वीडियो बनाई थी पहले कि ये नोटिस सभी को लग रहा हो कि भाई कि ऑफिशियली तो आया ही नहीं है, परंतु ये ऑफिशियली आ रखा है और ये इस वेबसाइट पर है, वो भी आरआरबी रांची की। अब मैं जैसे वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूं और आरआरबी रांची की साइट पर जाता हूं, 10 सेकंड के अंदर अंदर यहां से वो नोटिस हटा दिया गया। यानी जो फुल नोटिफिकेशन है जो हर जगह वायरल है वो इस आरआरबी रांची की साइट पे भी था, पर उसे हटाया गया। अब वो क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से वो हटाया गया, वहां ऐसा नहीं, बिल्कुल देखो यहाँ पे छोटे छोटे नोटिस तो आपको मिल जाएंगे। अभी भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये वाला कोरजेंडो सीएन नंबर 2008/2024 इन इंग्लिश, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आज ही के दिन में ये नोटिस है, छोटे छोटे रहन दिए, पर पूरा फुल नोटिफिकेशन हटा दिया। उसका क्या क्या कारण हो सकता है वो सभी रीजन जानेंगे। जो मुझे मोटा मोटा लगता है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव जो इन्होंने सोचा हुआ, या तो वैकेंसीज को लेकर इन पे प्रेशर बना हुआ कि यार ये जो तुमने वैकेंसीज लिखकर दे दिए ये वैकेंसीज से ज्यादा आनी चाहिए थी, या फिर आईटीआई के लिए अलग से पद आने थे, या फिर सीबीटी 1 या सीबीटी 2 में अलग अलग 2 सीबीटी होने थे या 1 सीबीटी होना है। इसके ऊपर चर्चा चल रही होगी, शायद कोई तो कारण रहा होगा कि भाई ठीक है जो नोटिस है ऑफिशियली किसी वेबसाइट पे नहीं डाला गया, अभी तो ऐसे ही सर्कुलेट हो रहा था, आपने क्यों डाला, कुछ भी कारण रहा होगा। पर अभी सिर्फ वहां पर इस तरह का नोटिस आपको देखने को मिलेगा अगर आप जाकर देखते हो इस तरह से इन पार्टिकल। देखो यहाँ पे अब अगर आपको हो सर ये कैसे हमें पता लगेगा कि ये ग्रुप डी का है, तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, लेवल 1 क्या लिखा रहता है, लेवल 1 ही रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोटिस डाल रखा है कि 18 से 36 एज चाहिए, टोटल वैकेंसी 32 से 1000 है। परंतु जो पूरा डिटेल्ड नोटिस था जो इस तरह से आपको दिख रहा था, जो मैंने खुद थोड़ी देर पहले यहां पर देखा था, डिटेल्ड नोटिस, जो कि आपको अगर मैं बताऊं तो इस तरह से था पूरा ये वाला डिटेल्ड सीएन नंबर 8 नंबर, यानी ये जो ग्रुप डी वाला है इसके लिए सीएन 08 लगा रखा है इन्होंने 2356 KB में। ये इन्होंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया। अगर आप वीडियोस देखोगे कुछ जो मुझसे पहले बनी है बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, तो वो आपको बताएंगे कि आरआरबी रांची पर ऑफिशियली बड़े वाला जो फुल नोटिस का मतलब होता है, जो उसमें बातें कह दी गई, इतनी वैकेंसी साथ में ये योग्यता, वो सारी चीज लिखकर इन्होंने डाला था और ये इन्होंने हटाया। अब इसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी जो इन्हें हटाना पड़ा, क्या इन्हें ऊपर से प्रेशर रहा होगा और इनमें ऐसी क्या कमी रही है, वो उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो नोटिस देख लेते हैं। नोटिस क्या है, अगर आप इस नोटिस को देखोगे तो इसमें सभी साफ साफ कह रखा है, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस 23/1/2025। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको यहां पे ये भी दिखाऊंगा जो ये नोटिस है, जो एक्चुअल में ये किसी वेबसाइट पे नहीं है पर रांची वाली वेबसाइट पे आया था, तो इसे ऑफिशियल ही समझकर अभी चलते हैं। कुछ बदलाव होंगे तो अच्छा है, कुछ अच्छा बदलाव होकर आ जाए, बच्चों का भविष्य की बात है। पर इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई और कहां सबसे कम आई है, वो सारी चीजें देखते हैं। बट उससे पहले 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए, अगले महीने की 22 तारीख तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। डेट फॉर एप्लीकेशन, फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग, तो यहाँ पर फी पेमेंट ये तो फिर मेन चीज नहीं, इससे पहले आप फॉर्म भर लो। ठीक है, उसके अलावा अगर एज की बात करें तो मेरे भाई 18 से 36 साल है, 32,000 यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी लिख रखी है, जो कि ये 58,000 कह रहे थे। अगर आपको याद हो तो
मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में साफ साफ जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज होती है वो भी एक तरह से सरकारी बातें ही होती है, जो सरकार कहती है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के थ्रू कहती है। ये वो नहीं है कि किसी प्राइवेट न्यूज़पेपर की बातें, सरकारी बातें। ये इन्होंने 58242 कहे थे, परंतु अभी जो नोटिस आया है और जो कॉन्फिडेंशियल के नाम से यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है प्रॉपर पूरा नोटिस, उसमें सिर्फ 32,000 पद दिखाए गए हैं। शायद ये भी एक कारण रह सकता है, मैंने कहा ना कारण बताऊंगा, ये कारण रह सकता है कि शायद पद बढ़कर आने हो और वहां पर जो नोटिस डाला गया है उसमें नहीं थे पद, शायद इस वजह से भी कहा हटाओ इसको, नया डालेंगे। अभी देखिए कुछ नहीं कह सकते, अभी तक तो हम 32,000 ही पद मानकर चलने पड़ेंगे जिस तरह से कह के चल रहे हैं। उसके बाद अगली बात अगर मैं करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, तो इन्होंने आपको याद होगा 2 सीबीटी होंगे, 2 सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये बात कही थी। तो यहां पे इन्होंने खारिज करी, जो ये नया नोटिस आया इसमें साफ साफ कह दिया है कि एक ही बार आपका एग्जाम होगा, सिर्फ सीबीटी 1 होगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सिर्फ क्या दिया है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद सीधा पीईटी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा डायरेक्ट, कोई सीबीटी 2 यहां पर नहीं होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने साथ में योग्यता को साफ कर दिया है, 10th पास योग्यता कर दिया, यानी जो बच्चे ने 10वीं कर रखी है वो फॉर्म भर सकता है। तो सीधा सीधा तौर पर जो ये बात सोच, अभी आपको याद होगा कि ये वाली एक पिक वो हो रही थी, कल ही मैंने शायद वीडियो बनाई थी, ये वाली आपको मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, ये वाली एक सेकंड, कल परसों अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था एक, ये लीजिए यहां पर ये मीटिंग हुई थी, दोनों मंत्री जी हैं इनकी मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में बात निकल कर आ रही थी कि आईटीआई वालों के लिए कुछ अलग पद निकाले जाएंगे, ऐसी कुछ बातें आ रही थी। ये ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हो रहा था हर जगह कि आईटीआई वालों के लिए कुछ अलग पद आएंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आईटीआई वालों के लिए कुछ अलग पद आए, और ये बहुत गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मंत्री जी से, आपने जो शिव गोपाल मिश्रा जी इन्होंने इस बात को बहुत तरीके से रखा था, इन्होंने कहा है कि हम इनको पक्का ये पद दिलवाएंगे। तो मैं चाहूंगा, आपसे विनती करूंगा कि ऐसा जरूर किया जाए, क्योंकि बच्चा आपसे आस लगाकर बैठा, भरोसा करके बैठा है आप पर, तो प्लीज इस पर जरूर गौर करें कि आईटीआई वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पद भी दे, जिससे क्या होगा 10th वालों को भी फायदा होगा। 10th वालों का कॉम्पिटिशन जो अभी होगा उससे कम नजर आएगा, क्योंकि सारे 32,000 10th वालों के हो जाएंगे। अभी क्या होगा 10th वालों प्लस आईटीआई वालों के भी तो फॉर्म भरेंगे, आईटीआई वाले भी, फिर आईटीआई वालों की अलग वैकेंसी होंगी, तो दोनों के लिए ही यहां पे फायदा नजर आएगा। पर अभी की जो बात है उसमें 10th वाले ही कहीं ना कहीं सिर्फ मोटा मोटा जो अभी यहां पे पता लग रहा है 10th वाले बच्चा कोई भी हो, देखिए आईटीआई भी तो वही करे 10th वाला, तो 10th वाला जो बच्चा है वो अपना फॉर्म डाल सकता है, मतलब सभी 10th पास फॉर्म डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं जोन वाइज बात करूं किस जोन की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो अभी तक मेरे प्यारे बच्चों न्यू दिल्ली की सबसे ज्यादा वैकेंसी दिख रही है, फिर वेस्टर्न रेलवे मुंबई, फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई। देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई दो अलग अलग जोन है। उसके बाद चेन्नई की है, फिर उसके बाद गुवाहाटी की है, प्रयागराज की है, और फिर मेरे भाई ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की मेरे भाई है। इस तरह से ये सभी पद आपको यहाँ दिख रहे हैं, 4,000, 4,000, 3,000, 2,000, 2,000, 2,000, 1,800 और 1,000, इस तरह से यहाँ पे पद हैं। और अगर सबसे कम की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे कम आपके हुबली वगैरह के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे कम पद कहाँ पर देखने को मिलेंगे, हुबली वगैरह के आपको सबसे कम पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा, देखिए ये रे, अगर मैं सबसे कम पद की बात करूं तो हुबली के सिर्फ 503 है और भुवनेश्वर के 964 है। अब मैं बस आशा ये कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन वहां से हटाया है, जो यहां से हटा दिया इन्होंने, ये एक ऐसी चीज है जो शायद ही मतलब बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि यहां से नोटिफिकेशन हटा दिया गया। वो कारण कुछ भी हो सकता है, शायद पद बढ़ के आए, या फिर ये आ जाएगी आईटीआई के लिए अलग से वैकेंसी आएगी, या कुछ भी हो सकता है। वो एक बात है, वो पता लगेगा जैसे इसमें फिर से वो नोटिस आएगा, शायद उसमें कोई तो ऐसा चेंज होगा। नोटिस मैंने डाउनलोड कर रखा है, चेंज होगा तो चेंज मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या उन्होंने चेंज करके दिया, क्यों यहां से उन्हें नोटिस हटाना पड़ा। वैसे किसी भी वेबसाइट पे नहीं है, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं है, सर्कुलेट हो रहा है कॉन्फिडेंशियल के नाम से, और ये जब भी सर्कुलेट होता है यही एक्चुअल नोटिस अगले दिन आ जाता है। और एक्चुअल ही है क्योंकि वो आरआरबी रांची वाली साइट पे भी आ गया था, बट कुछ देर पहले जैसे मैं वीडियो बनाने लगा इसीलिए मुझे टाइम भी लगा, फिर उसके बाद उस नोटिस को हटा दिया गया।